दोनों के बीच में भी होता है विच इज सेपरेटेड, ठीक है। तो यहां तक हमको एक चीज पता चली कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वाले को रिसीविंग चैम्बर बिकॉज दे रिसीव ब्लड, नीचे वाले को पंपिंग चैम्बर बिकॉज दे पंप द ब्लड आउट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है बिकॉज देयर इज अ इंटर आर्टिकुलर सेप्टम प्रेजेंट और देयर इज इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट, सो and there is intra articular ventricular septum होता है और यहाँ पर भी सेम होता है। तो इस तरीके से करके हमारा, ठीक है, ये चारों के चारों चैम्बर जो मेरे सेपरेटेड रहते हैं, बट देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग हियर, देन देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग हियर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कुछ हमारी जो होती हैं ग्रेट वेन्स और ग्रेट आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो मेन जो है हमारे, आप इसमें जो पढ़ रहे हैं चित्र में कि कौन कौन सी आर्टरी और कौन कौन सी वेन्स होती है, ठीक है। हार्ट के अंदर जो चीजें हार्ट के अंदर, सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, बट वो हमने बॉडी के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, पूरी बॉडी के एक्सेप्ट हार्ट। अब हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं। तो पहली जो चीज यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं वेना केवा से, ठीक है। वेना केवा, देखो वेना केवा 2 होती है, ठीक है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर का मतलब जो ऊपर की, तो ऊपर से ब्लड लाती है, और इंफीरियर का मतलब जो नीचे से ब्लड लाती है। अगर मेरा हार्ट यहाँ है तो ये नीचे से होगी मेरी इंफीरियर और ऊपर होगी सुपीरियर, यानी जो मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज द राइट एंड ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। इससे सुटेबल कंडीशन हुई, इससे सुटेबल पोजीशन हो नहीं सकती हार्ट की, ठीक है, क्योंकि भी हमारे जो ब्रेन को ना बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो यहाँ पर होने का कारण ये है, और जो कि बहुत जल्दी हमारा जो है ब्रेन ऑक्सीजन ले पाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इधर नीचे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, स्लो चले तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहली बात 2 होती है, एक नीचे से ब्लड लेके आती है, एक ऊपर से ब्लड लेके आती है, ठीक है। यानी एक ब्रेन से ब्लड लेके आती है, एक, ठीक है, हाथ पैरों से नीचे से हमारा जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती है, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना के होती है 2, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो ये 2 होती है, समझिए। तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का काम क्या होता है, ग्रेट वेन्स होती है, ये बहुत बड़ी वेन होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो ब्लड टिश्यूज से आ रहा है, ऑर्गन्स से आ रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, उसको रिसीव करती है और हार्ट के अंदर डालती है। मतलब सारा का सारा जो ब्लड है वो यहाँ पर आएगा, इसमें, यहाँ पर आएगा, इसमें, इस तरीके से, ठीक है। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये छोटी छोटी, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वैसे ऐसा गंदा बंदा खून कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा गंदा खून नहीं, तो फिर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारे घर में नाली है जो कि हमारा सीवर का पानी लेके जाती है, जो हमारा खराब पानी होता है, ठीक है, ड्रेन आउट करती है वाटर को, ठीक है। अब एक गई, फिर पड़ोसी की, फिर उनकी, और फिर जाकर एक बड़ी उसमें डल गई, वो जो हमारा जो मेन सीवर सिस्टम होता है जो गली में होता है, ठीक है, फिर वो जाकर हमारे नाले के अंदर। तो उस तरीके से, यानी जो ये छोटी छोटी जो हमारे घरों में है, दे आर द वेन्स, और जिसके अंदर ये अपना ड्रेन आउट करती हैं, वो हमारी होगी वेना केवा। यानी 1 वेन, 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से बहुत सारी वेन अपना जो उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर ड्रेन आउट कर देती है, वेना केवा के अंदर। तो दिस है दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ग्रेट वेन। तो ये वेना केवा, ये वेन्स, और ये वेन्स ने अपना जो ब्लड है वो किसके अंदर, ठीक है, ड्रेन आउट कर दिया है वेना केवा के अंदर। और अब ये वेना केवा कहाँ पर लेकर आएगी इस ब्लड को, हार्ट, ठीक है, यहाँ तक। अब ये हार्ट में लेके आएगी या हार्ट फेल होगा, यहाँ तक, सेम इंफीरियर सेम सुपीरियर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको एक चीज पता चली कि वेना केवा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो सेकंड जो मेरी ग्रेट वेन है वो है ओल्टा। उल्टा, सिस्टमेटिक उल्टा भी कह देते हैं इनको। अब उल्टा जो है उसका काम उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट काम होता है किसके, जो हमारा वेना केवा का काम होता है उसका बिल्कुल अपोजिट काम किसका होता है, उल्टा का। जैसे छोटी छोटी वेन्स ने अपना ब्लड किसमें डाला था, वेना केवा में, उसी तरीके से उल्टा अपना ब्लड किसमें डालती है, छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर। यानी और वेना केवा के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और जबकि उल्टा के अंदर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन वाला खून होगा उल्टा के अंदर, ठीक है।
और वो ऑर्गन से लेके आती है हार्ट तक, और ये हार्ट से लेके जाएगी ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो आप ये लगा लो, ये ऑर्गन से ब्लड लेकर आती है और किसको देती है, हार्ट को। और ये बिल्कुल उल्टी, ये कहां से लेके जाने देती है ब्लड, हार्ट से, और देती किसको है, ऑर्गन्स को। ठीक है, तो दी जाता। और सेकंड, इसके अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और इसके अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहां तक इसके अंदर छोटी छोटी आर्टरीज आती हैं और किसके अंदर डाल देती हैं, एक बड़ी वेन जो कि हमारी वेना केवा की है, जबकि इसमें एक बड़ी वेन, एक बड़ी आर्टरी है जो ओल्टा, और इसमें से फिर क्या निकल रही है, छोटी छोटी आर्टरीज। ठीक है, तो ये ओल्टा का काम होता है। ठीक, अब इसके अलावा दो और वो बच गई हमारी आर्टरी और वेन्स, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं तरह के लिए। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने जगह के उससे इस तरफ लिखा है, इस तरफ नहीं लिखा। ठीक है, नहीं, ये उल्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है, सेम पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। गलती हो रही है? नहीं, गलती नहीं हो रही, क्योंकि वेन